नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द WWMS पर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में आपको बोला था कि हमारा मेन मोटिव होगा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराना, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड है। लेकिन फिर भी आपको फिजिक्स में कहीं भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर कर हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको उस टॉपिक की बेस्ट वीडियो कंटेंट मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया था। जो लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज जाके उस वीडियो को पहले देख लें, फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोगों को आज स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हाउ मच लॉन्गर देन अ माइक्रो सेकेंड इज अ मिली सेकेंड। मतलब बोल रहा है कि कितना बड़ा है मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड से। तो मतलब कंपैरिजन निकालना। कंपैरिजन का मतलब क्या है? रेशियो निकालना है दोनों का। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1 मिली सेकेंड इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि 1 मिली का मतलब पता होगा आपको, मेट्रिक प्रीफिक्सेस में मैंने बताया हुआ था। मिली मतलब 10⁻³ और 1 माइक्रो सेकेंड में कितने सेकेंड्स होते हैं? 10⁻6 सेकेंड्स। तो हमको क्या निकालना है? कंपैरिजन। तो बेसिकली क्या निकालना है हमको? रेशियो। तो कौन बड़ा है इसमें से? मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड अपॉन 1 माइक्रो सेकेंड निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा? 10⁻³ अपॉन 10⁻6। ऊपर भी सेकेंड नीचे भी सेकेंड, तो ये कैंसिल हो गया, यूनिट कैंसिल हो गया। रेशियो में आपको पता ही होगा कि यूनिट लेस होता है रेशियो। तो 1 मिली सेकेंड अपॉन 1 माइक्रो सेकेंड की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻³ और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, मतलब 10⁻6 हो जाएगा। और ये 10⁻³ और 10⁻6 का मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻³ आएगा। तो 1 मिली सेकेंड अपॉन 1 माइक्रो सेकेंड की वैल्यू 10⁻³ आ गई। तो 1 मिली सेकेंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻³ माइक्रो सेकेंड। तो यही आंसर है हमारा, ये निकालना था। तो ये क्या क्वेश्चन का आंसर बता रहा है हमें कि 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ माइक्रो सेकेंड्स होते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? द डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सीसी, व्हाट इज द वैल्यू इन SI। तो डेंसिटी कितनी दी हुई है वुड की? 0.5 ग्राम पर सीसी। ये किस में दी हुई है? CGS यूनिट में दी हुई है। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसमें सेकेंड की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS। बट इन MKS क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। तो हमको MKS में निकालना है। MKS मतलब SI में, SI में निकालना है। SI में भी क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी की वैल्यू केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है। तो केजी पर मीटर क्यूब में निकालने के लिए पहले हमको मेट्रिक प्रीफिक्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए, उससे डील करना आना चाहिए अच्छे से मेट्रिक प्रीफिक्स को। तो 1 kg इक्वल्स टू, जैसा कि हम लोग को पता होता है, क्या होता है? 1000 ग्राम। तो 1 kg इक्वल्स टू क्या आ गया? 10⁻³ ग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना आएगा? 10⁻³ kg। ओके, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज करेंगे, और सेंटीमीटर को, जैसे अब 1 मीटर इक्वल्स टू व्हाट क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, पता होगा। तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको? 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू व्हाट? 10⁻² मीटर। ओके, तो अब क्या है? यहाँ सीसी है, सेंटीमीटर तो है नहीं, सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? 10⁻² मीटर क्यूब, -2 मीटर क्यूब। तो 10⁻² का क्यूब निकालें तो कितना आएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो आप अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या आएगा? 0.5 इंटू ग्राम की जगह पे क्या रखेंगे? 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ kg। 10⁻³ kg आ गया। ओके, अब क्या है? सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है? 10⁻6। तो 10⁻6 नीचे आ जाएगा। ये किस में आ गया? मीटर क्यूब में। तो क्या आएगा? 0.5 इंटू 10⁻³ तो रहेगा ही ऊपर केजी में,
और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻6 प्लस 6 में हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा मीटर -3। ओके, तो क्या आ गया 0.5 10⁻³ इंटू 10⁻6, तो क्या आ गया 10⁻3, ये क्या आ गया kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं मीटर⁻3। तो अब ये क्या लिखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे 10⁻3 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500, कितना आएगा kg पर मीटर क्यूब। ये होगा हमारा आंसर इन SI यूनिट। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। बोला कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर इन mm²। तो हमें कैलकुलेट किस में करना है, mm² में, और दिया किस में है डायमेंशंस, डायमीटर दिया 4 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाइट भी कितने में दी हुई है 20 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे डील करना सिंपल होगा कि पहले इसकी यूनिट्स को mm में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि पूछा किस में mm² में। तो ऐसे क्वेश्चंस की यूनिट को सबसे पहले जिस यूनिट में पूछा हुआ है आंसर, उस यूनिट में सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं डायमेंशंस को। तो डायमीटर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, डाया दिया है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा ही तो होता है, तो डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 2 × 10 मिलीमीटर। ओके, तो कितना आ जाएगा 20 मिलीमीटर, मतलब रेडियस कितना आ गई 20 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू व्हाट 10 मिलीमीटर। मीटर प्रीफिक्सेस में बताया हुआ है मैंने, ये हर जगह यूज होगा, आपको एकदम इससे खेलना आना चाहिए मीटर प्रीफिक्सेस के साथ। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 मिलीमीटर होती है, तो इसलिए 2 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 20 मिलीमीटर। तो हाइट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, अब हाइट क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे क्या होगा 200 मिलीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr h + r। 2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या फिर 3.14 भी आप यूज कर सकते हैं। और आर की वैल्यू कितने मैंने कैलकुलेट की हुई है 20 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 200, अब प्लस आर की वैल्यू कितनी है 20। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 × 22/7 इंटू, अब ये 20 है और ये 200 + 20 कितना होगा 220। ओके, फिर सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जितना भी आएगा उससे डिवाइड कर देंगे 7 से। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 44 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4400/7। अब इसका अगर इसको मल्टीप्लाई करके फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 27657.1। ये किसमें आएगा मिलीमीटर² में। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बोल रहा है एक्सप्रेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर/सेकंड² इन km/h²। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू दी हुई है 10 मीटर/सेकंड²। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं 10 मीटर/सेकंड², ऐसे लिख सकते हैं। तो अब निकालना किसमें है, हमको मीटर की जगह पे निकालना क्या है किलोमीटर, और सेकंड की जगह पे क्या निकालना आवर²। तो सबसे पहले हम मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना होता है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। ओके, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे 1×10⁻³ किलोमीटर। ओके, मीटर की वैल्यू किलोमीटर में आ गई। अब सेकंड की वैल्यू किस में निकालनी है आवर में। तो अब जैसा पता है हमको 1 आवर में कितने सेकंड्स होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। ओके, तो ये किसमें आ गया सेकंड, तो 3600 सेकंड आ जाएगा। ठीक, 60 × 60 सेकंड तो कितना आ जाएगा 3600 सेकंड।
1 आवर में। तो 1 सेकंड में कितने आवर होंगे? 1 सेकंड इक्वल्स टू 1/3600 आवर। ठीक है, अब इस सेकंड की वैल्यू सेकंड में और मीटर की वैल्यू मीटर में पुट कर देंगे ऊपर क्वेश्चन में, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। जिस यूनिट में क्वेश्चन पूछा हुआ है उस यूनिट में हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो 10 मीटर की जगह पे क्या रखेंगे? 10⁻³ किलोमीटर। ओके, और आर की जगह पे मतलब सेकंड की जगह पे क्या रखेंगे? आर। तो सेकंड क्या है? 1/3600 आवर का स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहां पर क्या सेकंड स्क्वायर है इसलिए इसको यूनिट को स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आएगा ये? 10 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10⁻² आएगा किलोमीटर। और ये 3600, पहले तो 3600 को लिखेंगे 1/3600 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? आवर स्क्वायर में आंसर। अब ये क्या होगा? ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻² किलोमीटर, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3600 का स्क्वायर आवर का पावर -2। अब 36 का स्क्वायर निकाल देंगे और 3600 का स्क्वायर निकाल देंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब आंसर को। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। 1296 00 का स्क्वायर करेंगे तो 40 हो जाएगा, इंटू 10⁻² तो पहले से ही था, क्या है? किलोमीटर, और ये क्या है? आवर के पावर कितना है? -2। ओके, तो यहाँ क्या है? 10⁻², यहाँ से 20 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1296, 20 हट गया तो कितना बचा? 20, कितना आएगा? किलोमीटर आवर -2। ओके, ये आंसर रहेगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो कितना आएगा? 1.296 इंटू 10⁻, कितने जीरो बढ़ा है? 1 2 3 4 5, तो 10⁵ में कन्वर्ट हो जाएगा ये, आवर टू द पावर -2। ये आंसर आएगा हमारा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10⁻10। यंग्स मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको, ये जो वैल्यू दी हुई है इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब इन सीजीएस में निकालना है हमको इसकी वैल्यू। सीजीएस में फोर्स की यूनिट होती है डाइन और एमकेएस या फिर एसआई में होती है न्यूटन। तो ये एसआई यूनिट दी हुई है और सीजीएस में पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि न्यूटन का एसआई 1 न्यूटन का एसआई यूनिट में कितनी वैल्यू होती है। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे किसके थ्रू? न्यूटन के सेकेंड लॉ के इक्वेशन के थ्रू। न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं होता है F = m × a, न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं है। न्यूटन के सेकेंड लॉ का रिजल्ट है या फिर इक्वेशन है जो कि सेकेंड लॉ के थ्रू आता है। तो F = m × a से हम लोग जानते हैं क्या होता है। F अगर सबकी वैल्यू 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन। और ये कितना हो जाएगा? मास कितना होता है? मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो 1 न्यूटन की वैल्यू क्या आ गई? 1 न्यूटन की वैल्यू आ गई 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर किस में कन्वर्ट कर लें? इन सीजीएस में। तो 1 न्यूटन की वैल्यू क्या आ गई? 1 इंटू केजी को अगर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻³ ग्राम। और मीटर का क्या होता है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। तो कितना आ गया? 10⁻³ इंटू 10⁻², तो कितना आ गया? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? डाइन। ओके, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 न्यूटन की वैल्यू आ गई 10⁵ डाइन। ओके, अब इसी 1 न्यूटन की जगह पर 10⁵ डाइन रख देंगे। और 1 मीटर की वैल्यू तो हम लोग को पता ही कितना होता है? 100 सेंटीमीटर पर 10⁻² सेंटीमीटर। अब इन दोनों की वैल्यू ऊपर वाले में रख देंगे तो हमको रिजल्ट आ जाएगा सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट में हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। तो y = क्या आ गया? 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन की जगह पे क्या रख देंगे? 10⁵ डाइन। ओके, फिर अपॉन मीटर स्क्वायर है तो मीटर की जगह पे क्या रखेंगे? 10⁻²।
सेंटीमीटर है। अब क्या दिया है स्क्वायर में, तो स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है। तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 इंटू 10 टू द पावर 10 और इंटू 10 टू द पावर 5 कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 15 इंटू फिर ये नीचे कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऊपर क्या था, डाइन। 10 टू द पावर 4 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो 19 इंटू 10 टू द पावर 15 पहले से ही था, 10 टू द पावर -4 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 19 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.9 इंटू 10 टू द पावर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, मैं इसको एकदम डिटेल मेथड से पढ़ाया हूं इसलिए आपको लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत शॉर्ट। आपको केवल ये याद रखना था। ये अगर याद रहता तो बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन था, बिल्कुल तुरंत सॉल्व हो जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कन्वर्ट वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल कितना होता है, 1000, मतलब 10 टू द पावर 3 मीटर। ओके, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। ओके, और आपको पता होगा 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना आवर हो जाएगा, 1/3600 आवर। ओके, तो 1 सेकंड की वैल्यू सेकंड में पुट कर देंगे और ये 1 मीटर की वैल्यू मीटर में पुट कर देंगे, तो फिर हमको वेलोसिटी आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, 10 तो है पहले से, मीटर की जगह पे क्या रख देंगे, 10 टू द पावर -3 किलोमीटर, और सेकंड की जगह पे क्या रख देंगे, 1/3600 आर। 3600 आर ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, ये 10 से 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 3600। यूनिट किसमें, किलोमीटर पर आर। ओके, तो फिर ये 10 टू द पावर -2 इसमें जाके 2 जीरो हटा देगा तो कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आर। ये होगा कितना आंसर। वैसे वेलोसिटी का डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर्मूला भी होता है। इसको अगर डायरेक्ट हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, आप देख लीजिए डायरेक्ट मेथड भी। अगर मीटर पर सेकंड को, जैसे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना चाहें हम किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना चाहें, मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से। तो ये क्वेश्चन क्या था, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से आर में चेंज करना था, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या था, v = 10, 10 में किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, डायरेक्ट आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। कन्वर्ट एन एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, 1 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो इसको चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है, मतलब सीजीएस में चेंज करना है। किसमें दिया हुआ है, एसआई में दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 टू द पावर 3 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये तो मीटर में हमको निकालना नहीं, हमको तो सेंटीमीटर में निकालना है। तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर में चेंज हो गया। तो कितना आ गया, 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। अब ये हम लोग को पता है क्या, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक है। ये तो डायरेक्ट पता है। अब बस इसी की वैल्यू इसमें और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या आ जाएगी, 1 किलोमीटर की जगह क्या रख देंगे, 10 टू द पावर
5 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे 3600 स्क्वायर, 3600 सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो फिर कैसे निकालेंगे इसको, 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय, ये सेंटीमीटर में ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 3600, ये सेकेंड है, 3600 का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5, फिर इसको मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर, इसके बाद से क्या आ गया 10 टू द पावर 5 तो है ही, इंटू 3600 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1296। फिर क्या है 00 है तो 4 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर करने पर 100 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 10,000। उस तरीके से इतना यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे इसको 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 1296, यहाँ पर 40 है, इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय क्या है 1296। तो अब ये कितना आ जाएगा 10, मतलब यहाँ 5 है, यहाँ पर -4 है, तो कितना आ जाएगा 1 बचेगा, तो 1296। अब इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.0077 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। इसको डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पर डिवाइड करने जाएंगे तो फिर काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा।